दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है, आज एक यूनियन टेरिटरी है, पर एक समय ये फुल स्टेट हुआ करता था। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। जब भारत आज़ाद होता है और राज्यों को बनाने की बारी आती है, तब सारे राज्यों को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स। और इसी में पार्ट सी स्टेट्स में दिल्ली को रखा जाता है। और दिल्ली का अपना उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली भी हुआ करता था, अर्थात विधानसभा। अपना चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था। आता है 1956 जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया जाता है। और इस जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन था, पार्ट ए, बी, सी, डी, इसको एबॉलिश कर दिया जाता है और 2 फोल्ड क्लासिफिकेशन में पूरे देश को डिवाइड किया जाता है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। और दिल्ली को यूनियन टेरिटरी की लिस्ट में रखा जाता है। दिल्ली के यूनियन टेरिटरी में आने से दिल्ली के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको एबॉलिश कर दिया जाता है और ये दिल्ली डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल के अंदर आ जाता है। प्रेसिडेंट एक चीफ कमिश्नर अपॉइंट करता था। समय बीतता जाता है और साल आता है 1966 जब दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1966 लाया जाता है और यहाँ पे दिल्ली को कुछ एडवाइजरी पावर दिया जाता है, पर अभी भी रियल पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही थी। थोड़ा सा समय पार होता है और साल आता है 1991 जब 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दिल्ली को एक नया आइडेंटिटी दिया जाता है, एनसीटी दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और इसके साथ ही साथ इस संविधान संशोधन में आर्टिकल 239 ए ऐड किया जाता है। 70 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली को दी जाती है, अपना सीएम, अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिल्ली को मिलता है और साथ ही साथ दिल्ली में लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार आती है। पर अभी भी दिल्ली की कुछ महत्वपूर्ण पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहती है, जैसे पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर। दिल्ली सरकार के पास एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्ट जैसी पावर दिल्ली सरकार के पास रहती है। पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर, ये 3 पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होने के कारण हमेशा दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच एक टसल चलती है, ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल किसके पास है। और इसी को देखते हुए साल 2021 में गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट लाया जाता है और उसी में क्लैरिफाई किया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली मींस एलसी। तो यही है दिल्ली की पूरी कहानी, स्टेट रूल से लेकर यूनियन टेरिटरी बनने की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, ये 3 पावर पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर, ये क्या दिल्ली सरकार के पास होनी चाहिए या सेंट्रल के पास होनी चाहिए? कमेंट करके बताएं।